Hello dears. In today's lecture we will discuss about the pressure, means absolute pressure, gauge pressure, atmospheric pressure and vacuum pressure. After that we will discuss about the pressure measuring devices. So we know that the atmospheric pressure and the pressure above the atmospheric, which is higher than the atmospheric pressure, that is called the gauge pressure, and the pressure below the vacuum pressure is known as vacuum pressure. Now the pressure on a fluid is measured in two different systems. First, above the absolute zero or complete vacuum, and it is also called the absolute pressure. Okay, so absolute pressure is the pressure which is measured with reference to absolute vacuum pressure, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं. ओके, कि ये एक ग्राफ बनाया गया है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेशर, एंड हियर this line shows the atmospheric pressure line, and below this line the pressure is vacuum pressure, and above the atmospheric pressure या above this line the pressure is the gauge pressure. So हम अगर मैथमेटिकली देखना चाहें तो absolute pressure is equals to atmospheric pressure, means this is atmospheric pressure plus gauge pressure. This is called the absolute pressure. Now if we talk about the vacuum pressure, means atmospheric pressure minus absolute pressure. Okay, this was the discussion about the pressure. Now measurement of pressure, ये अपना नया टॉपिक है. तो to measure the pressure of a fluid we use different types of the devices. There are two types of the devices for measuring the pressure of a fluid. First is the manometer and second one is the mechanical gauges. Okay, so first of all what is manometer? सबसे पहले हम मैनोमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो मैनोमीटर एक डिवाइस होती है विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड. मीन्स कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मीन्स कोई भी कंटेनर के अंदर है या कहीं से भी पाइप से फ्लो हो रहा है, और आपको अगर किसी भी पॉइंट पर अगर मेजर करना है प्रेशर, तो मीन्स वी यूज मैनोमीटर. इन मैनोमीटर हम कॉलम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिनके अंदर फ्लूइड होगा. हो सकता है कि वहाँ पर सिंगल फ्लूइड हो, ओके, जैसे वाटर हो, या फिर हो सकता है कि हम वहाँ पर मीडियम यूज़ करें. एक अपने पास लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा हमारे पास हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे कि वाटर और मर्करी को. राइट, दिस इज कॉल्ड द मैनोमीटर. मीन्स अगर हम सिंपली बोले तो मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है. इसके अंदर हम मीन्स फ्लूइड कॉलम जो होंगे उनको बैलेंस करेंगे. आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड का प्रेशर क्या है. फर्दर जो मैनोमीटर्स हैं दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द सिंपल मैनोमीटर और सेकंड है हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर. राइट, मैकेनिकल गेजेस आर ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, बट इन दिस केस जो फ्लूइड कॉलम होगा वो बैलेंस किया जाएगा बाय ए स्प्रिंग और बाय ए डेड वेट. तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल गेजेस. ओके, लेट वी स्टार्ट फर्स्ट सिंपल मैनोमीटर. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैनोमीटर. फर्स्ट वन इज द सिंपल मैनोमीटर और सेकंड हमारे पास क्या था, मैकेनिकल गेजेस. तो अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मीन्स अबाउट द सिंपल मैनोमीटर्स. तो व्हाट इज द सिंपल मैनोमीटर? मीन्स ए मैनोमीटर विच कंसिस्ट ऑफ ए glass tube having one of its end connected to a point where pressure is to be measured and the other end remains open to atmosphere. मीन्स एक ग्लास ट्यूब जिसका एक एंड तो जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर को मेजर करना है वहाँ कनेक्ट होता है, और इसका जो दूसरा एंड होता है इट इज ओपन टू द
atmosphere. Now the types of the simple manometers such as पाइजोमीटर हो गया, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, या फिर सिंगल कोलन मैनोमीटर हो गया, ये 3 तरह के हैं अपने पास मैनोमीटर के टाइप्स। तो अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे पाइजोमीटर। मीन्स जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, लाइक दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए पाइजोमीटर। या फिर आपने देखा होगा बेटा, जब हमने बर्नौलीज थ्योरम वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने पाइप को कनेक्ट किया होता, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए सिंपल पाइजोमीटर का है। तो इसमें क्या होता है कि एक ग्लास ट्यूब होती है और जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर मेजर करना होता है, ठीक है, तो उस पॉइंट पर एक एंड को कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा जो एंड होगा वो ओपन टू एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल अब हम इस फिगर में देखते हैं, तो सपोज कीजिए कि कोई भी हमारे पास कंटेनर है या कोई भी टैंक है एटसेट्रा जो भी है, तो उस पॉइंट सपोज हमें ए पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना है कि ए पॉइंट पर मीन्स कितना प्रेशर लग रहा है। तो मीन्स हमने जो ग्लास ट्यूब लिया उसको एक एंड तो ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और सेकंड एंड हमने क्या कर दिया, मीन्स एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दिया। तो मीन्स जो फ्लूइड का जो प्रेशर होगा, तो प्रेशर के बिहाफ पर जो लिक्विड जो होगा इस जो ग्लास ट्यूब है इसमें राइज करना स्टार्ट करेगा, राइट। सपोज कीजिए कि राइज ऑफ हाइट ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूब, मीन्स जो लिक्विड की जो हाइट होगी इन द ट्यूब, लेट मान लिया दैट इज h, ओके। तो जितनी ज़्यादा h होगी, जितना ज़्यादा फ्लूइड राइज करेगा, इसका मतलब क्या है कि ए पॉइंट पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर है, राइट। तो हम सिंपल किसी भी पॉइंट पर अगर हमें प्रेशर निकालना है इन केस ऑफ द पाइजोमीटर, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास बेटा, रो जी एच, मीन्स दिस इज रो जी एच, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द सिंपल टाइप्स ऑफ द मैनोमीटर मीन्स पाइजोमीटर। तो पाइजोमीटर का हम यूज बेटा तभी करेंगे जब आपको बहुत ही लो प्रेशर या फिर कोई भी मॉडरेट प्रेशर को अगर मेजर करना हो तो, ओके। नेक्स्ट वन इज द यूट्यूब मैनोमीटर। मीन्स जब आपको ज़्यादा प्रेशर मेजर करना है तो मीन्स हम यूज करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर। मीन्स व्हाट इज द यूट्यूब मैनोमीटर, द नेम इटसेल्फ इम्प्लाइज, मीन्स टॉपिक हमारा क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर। मीन्स मैनोमीटर का तो मीन्स क्या है कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, एंड यूट्यूब मतलब एक ग्लास ट्यूब होगी जो किसकी शेप में है, यू शेप में है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब है जिसकी शेप क्या है, यू शेप है। सो दिस इज कॉल्ड द यूट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या होता है बेटा कि इन ए यूट्यूब मैनोमीटर हमारा जो ट्यूब का एक एंड होता है वो तो उस पॉइंट पर कनेक्ट होता है जहाँ पर कि हमें प्रेशर को मेजर करना है, एंड द सेकंड एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। लेकिन इन केस ऑफ द यूट्यूब मैनोमीटर हम यहाँ पर 2 लिक्विड्स यूज करेंगे। पाइजोमीटर्स के अंदर तो हमने सिर्फ एक सिंगल लिक्विड को यूज किया था जिसका प्रेशर मेजर करना है, लेकिन यहाँ पर हम 2 लिक्विड्स यूज करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी टैंक है जिसके अंदर वाटर फिल है, ओके, और सेकंड जो ट्यूब के अंदर है यहाँ पर हमने एक मरकरी को यूज कर लिया है। या फिर हम जो जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है, जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है और दूसरा लिक्विड होना चाहिए जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उस लिक्विड से हायर हो। तो यहाँ हमने देखा कि मरकरी हम यूज कर रहे हैं और सेकंड हमारे पास क्या है, लिक्विड, एंड वी नो दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मरकरी इज हायर देन द वाटर। अब देखिए बेटा इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए कि हमें बी पॉइंट पर हमें किसी भी लिक्विड का या वाटर का हमें क्या करना है, प्रेशर मेजर करना है। तो एक एंड हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, राइट। अब देखिएगा जो लिक्विड का जो प्रेशर होगा, जो वाटर का जो प्रेशर होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में तो क्या होता है कि जो मर्क्यूरी लेवल है वो बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पर मर्क्यूरी लेवल सेम होगा। लेकिन जैसे ही वाटर अपने पास यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो मीन्स राइट हैंड पर जो आपके पास लिम्ब है, इसको हम राइट लिम्ब बोल रहे हैं और इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लेफ्ट लिम्ब बोल रहे हैं, LIMB, ठीक है। मीन्स इन स्टार्टिंग कंडीशन द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इन बोथ लिम्ब आर सेम,
मीन्स ये राइट लिम हो गया, ये लेफ्ट लिम हो गया, दोनों के अंदर क्या होगा अपने पास सेम यहाँ पर लेवल होगा लिक्विड का, मीन्स मरकरी का। लेकिन जैसे यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है तो मीन्स जो लेफ्ट लिम्ब है वहाँ पर तो मरकरी का लेवल डाउन होगा, लेकिन राइट जो लिम्ब है वहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, मरकरी का जो लेवल है वो राइज होने लग जाएगा। राइट, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल है, हम एक डेटम लेंगे, ठीक है, जहाँ से हमें प्रेशर को मेजर करना है। सपोज कीजिए कि इन दिस फिगर ए हमारे पास क्या है, एक डेटम लाइन है या एक रेफरेंस लाइन है, हमें अबोव दिस लाइन प्रेशर को मेजर करना है। सपोज कि लेट मान लिया कि H1 इज द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द लेफ्ट लिम्ब और H2 हमारे पास क्या है, मीन्स हाइट ऑफ द लिक्विड इन द राइट लिम्ब अबोव द डेटम प्लेन AA। इस डेटम प्लेन AA से अबोव लेफ्ट लिम्ब के अंदर जो वाटर की जो हाइट है दैट इज H1 और राइट लिम्ब के अंदर वाटर की हाइट क्या हो गया बेटा, H2 हो गया। ये हो गया जब हमें गेज प्रेशर को मेजर करना है, मीन्स व्हेन प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। और फॉर वैक्यूम प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर अपने पास लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब हम पहला अपने पास डेरिवेशन करते हैं, मीन्स कितना प्रेशर होगा, मीन्स फॉर गेज प्रेशर। अगर हमें गेज प्रेशर फाइंड आउट करना है, माना कि एट ए पॉइंट बी प्रेशर इज P, हमने मान लिया, अभी हमें नहीं मालूम कि कितना प्रेशर लगेगा, लेकिन हमने मान लिया कि एट ए पॉइंट B द प्रेशर इज P। अब देखिएगा कि फॉर द बैलेंसिंग, मीन्स जब दोनों लिम्ब के अंदर वाटर जब बैलेंस हो जाएगा, मीन्स अप एंड डाउन मूवमेंट जब रुक जाएगा, एक कांस्टेंट लेवल आ जाएगा, तब दोनों साइड क्या है, प्रेशर बराबर होना चाहिए, दोनों साइड प्रेशर बराबर होना चाहिए, राइट लिम्ब और इन लेफ्ट लिम्ब। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट लिम्ब के अंदर भी अपने पास प्रेशर को फाइंड आउट कर लेते हैं और राइट लिम्ब के अंदर भी प्रेशर को फाइंड आउट कर लेते हैं और दोनों को बराबर रख लेंगे और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट ए पॉइंट B। लेट H1 अपने पास क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ लाइट लिक्विड अबव द डेटम लाइन, जिसे मैंने आपको भी बताया था। H2 क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द हैवी लिक्विड अबव द डेटम लाइन। ओके, अगर हमें, क्योंकि अगर किसी जैसे सपोज कीजिए लाइट लिक्विड वाटर है तो इसकी डेंसिटी तो हमें मालूम है, अगर मान के चलो वाटर नहीं होकर कोई दूसरा अपने पास यहाँ पर लिक्विड होता है तो हमें डेंसिटी चाहिए होगी। तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, राइट। तो मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अब हम लेफ्ट लिम्ब है उसके अंदर भी प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेफ्ट लिम्ब के अंदर हमने देखा, या लेफ्ट कोलन के अंदर हमने देखा कि एक तो बी पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है P, सेकंड आपके पास जो लाइट जो लिक्विड है उसकी वजह से भी प्रेशर लग रहा है, मीन्स उसके स्पेसिफिक वेट की वजह से, तो मीन्स ρ1G/H1। ठीक है, यहाँ पर P प्लस ρ1G/H1 ये प्रेशर टोटल प्रेशर लग रहा है इन द लेफ्ट लिम्ब या लेफ्ट कोलन। अब हम देखते हैं कि जो राइट लिम्ब है या राइट कोलन है उसके अंदर कितना प्रेशर लग रहा है। तो फिगर में हमने अभी देखा है बेटा कि राइट जो लिम्ब है यहां पर सिर्फ अपने पास क्या है, मरकरी है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी अपने पास क्या है, ρ2 है और कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो इसके टॉप सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल होता है, हम उसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, जीरो लेकर चलते हैं, राइट। तो मीन्स राइट कॉलम के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रेशर दैट इज ρ2G/H2 मीन्स Pg=ρgh, राइट। तो राइट कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, ρ2 × G/H2। अब अपने पास क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर जब राइट और लेफ्ट कॉलम के अंदर दोनों लिक्विड लेवल जब बैलेंस हो जाएंगे तब दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए, राइट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट ए पॉइंट बी दैट इज ρ2G/H2 माइनस ρ1G/H1। ओके बेटा, अब हम अगर वैक्यूम प्रेशर निकालना चाह रहे तो सेम है, हमने देखा कि प्रेशर अबोव डेटम लाइन, ठीक है, मीन्स प्रेशर अबोव डेटम लाइन इन द लेफ्ट कोलन और राइट कोलन। लेकिन बेटा यहां पर देखो राइट जो कोलन है वहां पर कोई लिक्विड नहीं है, अबोव द डेटम लाइन, अबोव द डेटम लाइन AA कोई लिक्विड राइज नहीं कर रहा है। तो यहां पर तो जो प्रेशर होगा मीन्स ट्यूब आपकी कंप्लीटली क्या है, एम्प्टी है, राइट।
तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 0। जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लग रहा है, लेफ्ट कोलन के अंदर। तो हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन्स लेफ्ट कोलन के अंदर एक तो आपके पास जो लिक्विड है मिस मरकरी, उसकी वजह से अपने पास फोर्स लगेगा, दैट इज ρ2GH2। दूसरा अपने पास लाइट लिक्विड है जिसकी हाइट अपने पास क्या है बेटा, H1 है यहाँ पर। ठीक है, लाइट लिक्विड की वजह से प्रेशर फोर्स लग रहा है ρ1GH1 और हैवी की वजह से लग रहा है ρ2GH2 प्लस क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए पॉइंट B। तो दिस इज द कंप्लीट प्रेशर और यहां से हम निकाल सकते हैं P। तो यहां पर आप देख सकते हैं माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, नेगेटिव प्रेशर मीन्स लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वैक्यूम प्रेशर को शो कर रहा है। दैट्स क्लियर। अब हमारा अगला जो टाइप्स है मैनोमीटर का, दैट इज द सिंगल कोलन मैनोमीटर। सिंगल कोलन मैनोमीटर, सिंगल कोलन मैनोमीटर क्या होता है, इट इज द जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द यू ट्यूब मैनोमीटर। ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है अबाउट द यू ट्यूब मैनोमीटर, तो जो सिंगल कोलन मैनोमीटर है इट इज जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द यू ट्यूब मैनोमीटर। इस सिंगल कोलन मैनोमीटर के अंदर हम एक रिजर्वोयर यूज करेंगे, एक एडिशनल रिजर्वोयर यूज करेंगे लाइक दैट। ये भी आपके पास यूट्यूब की तरह ही है, सेम टू सेम, लेकिन क्या करेंगे कि यहां पर एक लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम एक रिजर्वोयर यूज करेंगे और उसको हम कहां फिट करेंगे, टू द लेफ्ट लिम या फिर लेफ्ट कोलन ऑफ द मैनोमीटर। यहां पर हम लगा देंगे क्योंकि रिजर्वोयर के अंदर अगर अपने पास कोई माइनर अपने पास डिफरेंस है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल जो अपने पास कॉलम मैनोमीटर है, यहां पर भी हमारा जो एक एंड होगा वो अपने पास किससे कनेक्ट होगा, मीन्स उस पॉइंट से जहां पर कि हमें उस फ्लूइड का या लिक्विड का प्रेशर को मेजर करना है। सिमिलरली जो इसकी राइट जो लिम्ब है इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ओके, अब नाउ जो सिंगल कोलन मैनोमीटर है ये हमारे पास दो तरह के हैं। पहला है हमारे पास वर्टिकल सिंगल कोलन मैनोमीटर। वर्टिकल मींस जो राइट जो लिम्ब है वो बिल्कुल ही वर्टिकल है होगी, इसलिए हम इसका क्या नाम दे रहे हैं बेटा, वर्टिकल सिंगल कोलन मैनोमीटर। सेकंड है इंक्लाइंड सिंगल कोलन मैनोमीटर, मींस जो राइट जो लिम्ब होगी वो पर्टिकुलर किसी ना किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगी अपने पास, तो मींस सिंगल कोलन मैनोमीटर। तो हमने यहाँ पर मैनोमीटर के अंदर 3 टाइप्स के मैनोमीटर पढ़े हैं। पहला पाइजोमीटर, मींस सिंपल प्रेशर को अगर हमें मेजर करना है, सिंपल एक ट्यूब होगी जिसके अंदर एक एंड क्या होगा, पॉइंट से कनेक्ट होगा जहां पर प्रेशर मेजर करना है। सेकंड एंड क्या होगा अपने पास यहाँ पर, ओपन टू एटमॉस्फेयर। दूसरा हमने डिस्कस किया है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर जो ट्यूब आपके पास होगी वो यू शेप में होगी, एक जो एंड होगा वो तो कनेक्ट होगा किसी पॉइंट से यहाँ पर प्रेशर मेजर करना है, और दूसरा एंड क्या होगा अपने पास, ओपन टू एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ पर हम एक हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड भी यूज करेंगे। तीसरा अपने पास है सिंगल कोलन मैनोमीटर। सिंगल कोलन मैनोमीटर इज जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें हम एक रिजर्वोयर यूज करेंगे दैट इज फिटेड इनटू द लेफ्ट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर, या ट्यूब की जो लेफ्ट लिम्ब होगी वहां पर हम एक रिजर्वोयर यूज करेंगे, और इस रिजर्वोयर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ग्लास ट्यूब के एरिया से बहुत ज्यादा होगा, हम बोल सकते हैं 100 टाइम्स लार्जर। ठीक है, अब जो सिंगल कोलन मैनोमीटर है ये दो तरीके के हो गए, वर्टिकल सिंगल कोलन मैनोमीटर, सेकेंड इज द इंक्लाइंड सिंगल कोलन मैनोमीटर। जो वर्टिकल सिंगल कोलन मैनोमीटर है इसमें जो राइट कोलन होगा वो बिल्कुल ही वर्टिकल होगा अपने पास, और इन केस ऑफ द इंक्लाइंड सिंगल कोलन मैनोमीटर में जो राइट कोलन होगा या लिम्ब होगा वो आपके पास इंक्लाइंड होगा। अब हम पहले डिस्कस करते हैं वर्टिकल सिंगल कोलन मैनोमीटर। sorry, this is the example of a single vertical single colon manometer.
वर्टिकल सिंगल कोलन मैनोमीटर मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि एक ग्लास ट्यूब है यू शेप के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमने एक रिजर्वोयर यूज किया है ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया और लेफ्ट कोलन है वहाँ पर हमने इसको लगाया हुआ है। अब हमारे पास ग्लास ट्यूब है जो उसका एक एंड हमने कनेक्ट कर दिया एट ए पॉइंट ए, जहाँ पर कि हमें फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है, राइट। अब इसमें कुछ हमें अज्यूम करना है, लेट मान लिया क्योंकि कुछ टर्म हम यूज करेंगे डेल्टा एच, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हम दो रेफरेंस प्लेन लेकर चल रहे हैं, पहला तो हम लेकर चलेंगे एक्स एक्स, राइट, दूसरा हम लेकर चलेंगे वाई वाई, ओके। अब देखिए बेटा, जब कोई फ्लूइड प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा उस कंडीशन के अंदर, जब नो प्रेशर एक्टिंग एट ए पॉइंट ए, तो मिस जो आपके पास ये रेड जो दिखाई दे रहा है दैट इज द मरकरी, दैट इज द मरकरी अपने पास, ठीक है। तो व्हेन नो प्रेशर एट ए पॉइंट ए, तो आपका जो लिक्विड का जो मरकरी का लेवल है इन द रिजर्वोयर दिस इज टू द एक्स एक्स प्लेन, ठीक है। लेकिन जब ए पॉइंट पर प्रेशर लगता है तो मीन्स जो लिक्विड लेवल होगा in the reservoir of the mercury this will shifted from xx plane to the yy plane, okay। तो मीन्स जब प्रेशर लग रहा था तो मीन्स जो हैवी लिक्विड है मर्करी वो कितना फॉल हुआ इन द रिजर्वोयर, दैट इज हमने मान लिया डेल्टा एच, राइट। तो मीन्स H1 इज द हाइट ऑफ द लाइट लिक्विड और H2 अपने पास क्या हो गया, हाइट ऑफ द हैवी लिक्विड, ओके। कैपिटल ए हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिजर्वोयर और स्मॉल ए हम लेकर चल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द राइट लिम, जो आपके पास ये ट्यूब है अपने पास, ओके। अब देखिए अब ये लिक्विड कितना फॉल होगा, ओके, मीन्स जितना वॉल्यूम यहाँ पर है एक्स एक्स और वाई वाई के बीच में जो वॉल्यूम है, जितना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उतना यहाँ पर अपने पास इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस फ्रॉम द रिजर्वोयर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड राइज इन द राइट कॉलम। मीन्स जितना वॉल्यूम लिक्विड यहाँ पर कम हुआ है उतना ही अपने पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइज हो जाएगा। तो मीन्स हम जानते हैं रिजर्वोयर का जो एरिया कितना है, मीन्स कैपिटल ए, और यहाँ पर ये डिफरेंस कितना हो गया हाइट, मीन्स डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एरिया, मीन्स यहाँ पर जो राइट कॉलम है इसका एरिया क्या हो गया ए, कितना राइज किया H2 मीन्स H2। तो यहाँ से हमने निकाल लिया फॉल ऑफ हैवी लिक्विड इन द रिजर्वोयर, राइट। अब हम सेम यूट्यूब मैनोमीटर की तरह लेफ्ट कॉलन के अंदर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, राइट कॉलन के अंदर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे फॉर द बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। अब देखें नाउ कंसिडर द डेटम लाइन वाई वाई, मीन्स जब प्रेशर लग गया तो रिजर्वोयर के अंदर मर्करी का जो लेवल था वो एक्स एक्स से वाई वाई पर शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाई वाई को एज ए डेटम लाइन मानकर चलना है। तो मीन्स हमने देखा कि जो राइट लिम्ब है यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है मीन्स कितना लग रहा है, मीन्स पी जी कोस टू रो जी एच, ओके, और मर्करी की जो डेंसिटी है दैट इज रो टू, ओके। तो रो टू इंटू जी। अब देखना है एच, ओके, H2 तो आपके पास क्या है बेटा, हाइट अबव द एक्स एक्स प्लेन, लेकिन अब हमें कौन सा लेकर चलना है, वाई वाई प्लेन। तो H2 प्लस में ये डिफरेंस कितना है, डेल्टा एच, तो मीन्स डेल्टा एच प्लस H2 ये टोटल हाइट हो जाएगी अब, राइट। सिमिलरली हमें क्या करना है, प्रेशर इन द लेफ्ट लिम, ओके, अबव द डेटम प्लेन वाई वाई, तो मीन्स क्या हो जाएगा रो1 इंटू जी प्लस H1 प्लस डेल्टा एच, ये टोटल हाइट हो जाएगी डेल्टा एच प्लस H1 प्लस प्रेशर एट ए पॉइंट ए यहाँ पर जो लग रहा है। अब इसको हम बैलेंसिंग पर रखते हैं तो हमने देखा पी ए इज इक्वल टू दिस, ओके। अब यहाँ पर आ रहा है डेल्टा एच। अब क्योंकि डेल्टा एच का हम पहले ही फॉर्मूला निकाल चुके हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन मीन्स दिस, लेकिन जो रेशो होता है स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, दिस रेशो इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल होता है क्योंकि मैंने बताया था कि रिजर्वोयर का जो एरिया होता है कैपिटल ए इट इज लार्जर मीन्स 100 टाइम्स ग्रेटर देन द राइट कॉलन एरिया, ओके। तो ये रेशो होगा, इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल आती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट लेकर चल सकते हैं। तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू पुट करते हैं तो दिस वैल्यू इज जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये कंप्लीट टर्म जो है ये आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, पी ए इज इक्वल टू रो H2 रो टू जी माइनस H1 रो 1 जी, राइट।
सेकेंड इसका पार्ट है इंक्लाइंड सिंगल कोलन मैनोमीटर, जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि मीन्स इंक्लाइंड है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है, बस जो राइट कोलन है उसको हमने इंक्लाइन कर दिया एट एन एंगल थीटा। मीन्स जो वर्टिकल में था वहां पर तो आपके पास जो कोलन था राइट वाला ये बिल्कुल ही आपके पास 90 डिग्री पर था, मीन्स होरिजेंटल प्लेन के परपेंडिकुलर था, लेकिन यहां हमने एंगल थीटा पर इसको इंक्लाइन कर दिया है, राइट। दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइंड सिंगल कोलन मैनोमीटर। तो मान लिया थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ राइट लिम्ब विद द होरिजेंटल। अब हम इसके कंपोनेंट वगैरह निकालेंगे, तो मीन्स हमने देखा कि पी ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 रो 2g माइनस H1 रो 1g, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट ए दैट इज साइन थीटा इंटू रो 2g माइनस H1 रो 1g। तो मीन्स क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा कि जो राइट कोलन है वो कितने डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर और वी कैन फाइंड आउट। दैट्स क्लियर? Okay, thank you.